वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्तु तन्नमामि गजाननम्। षोडश संस्कारों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे षोडश संस्कारों में उपनयन संस्कार की। उपनयन संस्कार को सभी संस्कारों का आधारभूत संस्कार कहा गया है। इस संस्कार को करने के पश्चात बालक में विशेष गुण आ जाता है। शास्त्रों की बात माने तो कहा जाता है कि बालक में पुनर्जन्म होता है। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म संस्कारों के माध्यम से होता है। इसीलिए द्विज शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जिस बालक का उपनयन संस्कार होता है उसे हम द्विज कहकर बुलाते हैं। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि उपनयन संस्कार किसे कहते हैं तथा उपनयन संस्कार कब करें, इसका मुहूर्त क्या है, किस समय करना चाहिए, और यदि सही समय पर उपनयन हो ना हो तो उसका गौण काल क्या है, मतलब सही समय पर नहीं कर पाए तो दूसरा काल क्या हो सकता है। और तीसरा बात समझेंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार की व्यवस्था क्या है। कभी कभी हमें यज्ञोपवीत कामना परक करना पड़ता है, वो क्यों किया जाता है। फिर उपनयन संस्कार का अभेद संबंध क्या है, उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत जो हम पहनते हैं उसका अभेद संबंध कहा जाता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग कि किस परिस्थितियों में हमें यज्ञोपवीत, पुराने यज्ञोपवीत का त्याग करते हैं, नए यज्ञोपवीत का धारण करते हैं, और यज्ञोपवीत अभिमंत्रित करके कैसे हम पहन सकते हैं। हमारा यदि यज्ञोपवीत दूषित हो जाता है उसको फिर से हम नए यज्ञोपवीत को कैसे धारण करके पहनना है। और तीसरा विषय ये होगा कि कन्या का उपनयन संस्कार होता है या नहीं होता है, इस प्रश्न को भी हम इसमें समझेंगे। और उपनयन संस्कार करने के पश्चात हमारे मुख्य कर्म क्या क्या हैं, इन सभी बातों का जिक्र इस हम वीडियो में करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे उपनयन शब्द का क्या अर्थ है। उपनयन शब्द का सामान्य अर्थ होता है उपनयन, यानी उप मतलब आचार्य के समीप, नयन मतलब ले जाना, यानी अपने बालक को गुरु अथवा आचार्य के समीप वेदाध्ययन अथवा विद्याध्ययन के लिए ले जाना, जहाँ पर विद्यार्थी बालक जाके अच्छे विद्या का अध्ययन करके संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शित कर सके। उपनयन शब्द का व्याकरण के अनुसार, उपनयन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है जिसमें उपनयन, यहाँ पे उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्यू प्रत्यय करने से ये उपनयन शब्द बनता है, जिसका अर्थ यही होता है कि आचार्य के समीप वेदाध्ययन विद्याध्ययन के लिए ले जाना। यज्ञोपवीत संस्कार को व्रतबंध भी कहा जाता है। यहीं से बालक व्रतबंध यानी अन्य व्रतों अनुष्ठानों को करने का अधिकारी हो जाता है। शास्त्र में कौशितकी ब्राह्मण में कहा गया है यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। दीर्घायु के लिए, बल के लिए, ओजस्विता के लिए कामना करता है बालक जब वो यज्ञोपवीत धारण करता है। शास्त्रों में कहा गया है यदि यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है, उपवीति नहीं है, जनेऊ नहीं पहना है, तो वो कोई भी कार्य करता है वो निष्फल हो जाता है। अब हम बात करेंगे उपनयन का अधिकार किसे किसे है। शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मणः क्षत्रियोर्वैश्यः त्रयो वर्णा द्विजातयः तेषां जन्म द्वितीयन्तु विज्ञेयं मौंजी बंधनात्, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को मौंजी बंधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों को द्विज शब्द से भी बोधित किया जाता है। द्विज शब्द का बहुत सारा अर्थ कहा गया है शास्त्रों में। मनुस्मृति में कहा गया है द्विधा जन्म जन्मना विद्यया च। दो प्रकार का जन्म हमारा होता है, एक जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म विद्या यानी संस्कार से होता है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते। संस्कार से ही द्विज संज्ञा दी जाती है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऋण होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य ऋण कहे गए हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो यज्ञोपवीत संस्कार करके हम तीनों ऋण से उऋण होते हैं। इसीलिए यह संस्कार सभी संस्कारों का आधारभूत संस्कार कहा गया है। हम अपने जीवन में
यदि योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, इस संस्कार का अत्यंत उत्तम महत्व हो जाता है। अब मन में प्रश्न आता है कि उपनयन संस्कार कब करें, ये संस्कार कब करना चाहिए? तो सभी जाति के लिए अलग अलग नियम बनाया गया है। सामान्य नियम क्या है कि 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयेत गर्भाष्टमे वा, 11 वर्षम राजन्यम 12 वर्षम वैश्यम। ऐसा पारस्पर गृह सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण का उपनयन जो है वो 8 वर्ष में, गर्भ के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ के 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। एक सामान्य नियम है, इस नियम के अनुसार करना चाहिए। यदि इस नियम में आप नहीं कर पाए उपनयन संस्कार, तो पतित सावित्री ऐसा कहा जाता है कि एक दोष आता है, व्रात्य दोष लग जाता है। व्रात्य दोष यानी समय पर उपनयन नहीं करने का दोष लग जाता है। उपनयन क्यों करते हैं? उपनयन इसलिए करते हैं कि बालक के अंदर उत्तम मेधा, प्रज्ञा, विद्या, बल, बुद्धि आए, इसलिए उपनयन संस्कार करते हैं और अन्य संस्कारों में योग्यता पाने के लिए। लेकिन उसका कालखंड है, उस कालखंड में नहीं करेंगे तो दोष लग जाएगा। तो अगर दोष लग गया तो व्रात्य दोष बोला जाता है। तो व्रात्य दोष के निवारण के लिए व्रात्य स्तोम, कात्यायन श्रौत सूत्र में ऐसा कहा गया है, व्रात्य स्तोम एक व्रत है, एक अनुष्ठान है, करने से व्रात्य दोष चला जाता है। यानी गर्भ से लेकर उपनयन पर्यंत जितने संस्कार होते हैं उनको पुनः किया जाता करके और यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और अगर आप इस काल में न कर सके तो दूसरा भी कालखंड बताया गया शास्त्र में, आषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते द्वाविंशात् क्षत्रबंधोर चतुर्विंशतेर दिशा। यानी 16 वर्ष में कर ले ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग 22 वर्ष में और वैश्य लोग को 24 वर्ष ऐसा कहा गया है। इस समय कर लेना चाहिए। अगर काल बीत गया फिर भी उपनयन जरूर करना चाहिए, ऐसा निर्देश किया गया है शास्त्र में। और यदि नहीं कर पाए तो व्रात्य दोष लगता है और व्रात्य दोष के कारण से बालक में उत्तम मेधा, प्रज्ञा, बल, बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। आप सब देखे होंगे बहुत सारे बालक होते हैं, बहुत तेजस्वी मेधावी होते हैं, बहुत सारे बालक उत्तम मेधावी नहीं हो पाते हैं। उसका कारण कहीं न कहीं से शास्त्रीय कारण हम बता रहे हैं, उनका सही समय पर सही संस्कार नहीं होना होता है। यदि सही समय पर सही संस्कार होता है तो बालक अवश्य मेधावी होता है। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में संस्कारों के ऊपर बहुत बल दिया गया है। और एक जगह वाक्य मिलता है कि अगर ये 8वें वर्ष पर नहीं हो पा रहा है, 16वें वर्ष नहीं हो पा रहा है, तो गर्भ से लेके 16वें वर्ष के बीच में ऐसा कहते हैं, पारस्कर जी कहते हैं, यथा मंगलम सर्वेशाम, कि जब आपके गांव की कुल की जो रीति है उसके अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार जरूर करना चाहिए। यानी ये 16 वर्ष के पहले, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ 11वें वर्ष में करना चाहिए, हमारे यहाँ 13वें वर्ष में करना चाहिए। तो उस कुल परंपरा को भी ध्यान रखते हुए, गांव की परंपरा को भी ध्यान रखते हुए पारस्कर ऋषि कहते हैं कि यथा मंगल सर्वेशाम, आप अपने कुल परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। किसी विशेष कामना हेतु यज्ञोपवीत का एक कालखंड कहा गया है। कामना परक यज्ञोपवीत का नियम है, उपनयन का नियम है कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे। ब्रह्मवर्चस की कामना है तो ब्राह्मण को 5वें वर्ष में जनेऊ कर देना चाहिए, उपनयन कर देना चाहिए। क्षत्रिय बहुत बलवान हो, अपने शास्त्रों में निपुण हो, उसके लिए 6वें वर्ष में करना चाहिए। राज्ञों बलार्थिनः षष्ठे। और वैश्य को उत्तम मेधा व्यापार के लिए बनाना है, खूब बुद्धिमान बनाना है वैश्य को, तो उसके लिए वैश्यस्य हार्थिनोष्टमे, 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत करना चाहिए। ये कामना परक यज्ञोपवीत करने का कालखंड अथवा नियम है। अब हम बात करेंगे उपनयन संस्कार और जनेऊ यज्ञोपवीत का क्या संबंध है। उपनयन का अर्थ हुआ कि गुरु के समीप जाना, आचार्य के समीप जाना। हम उसमें क्या करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। इन दोनों में भेद है कि अभेद है, इस संबंध का हम बात करेंगे। तो कात्यायन स्मृति में कहा गया है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखे न च विशिको व्युपवीतिश्च
विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम, अर्थात यज्ञोपवीत सदैव धारण करना चाहिए। जैसे ही आपका संस्कार हुआ यज्ञोपवीत, तो जनेऊ को हमेशा धारण रखना है। आजकल क्या करते हैं लोग, कोई कार्य हुआ तो पहन लेते हैं, नहीं तो खूंटी में जाकर टांग देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यज्ञोपवीत सदैव धारण करना चाहिए। और जो शिखा होती है, जो चोटी होती है, उसको हमको कैसे ओंकार की तरह, जैसे ओंकार लिखने पे होता है उस तरह शिखा का बंधन करना चाहिए। ये जो भी कार्य इस तरह करता है, कोई भी कार्य करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। विशिखो विपवीतश्च, इसकी शिखा नहीं है, जिसको यज्ञोपवीत नहीं है, उपनयन नहीं पहना है, वो कुछ भी करता है वो निष्फल हो जाता है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार और यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार का अभेद संबंध है। इसका होना अति आवश्यक है, या कह सकते हैं कि उपनयन संस्कार का चिन्ह ही यज्ञोपवीत है। इस तरह से सदैव धारण करना चाहिए। और क्यों, और भी इसका महत्व के बारे में जब चर्चा हुआ तो कहे कि सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य, सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य वेद तत्वस्य सूचनात् तत्सूत्रम उपवीतत्वात् ब्रह्म सूत्रम इति स्मृतम, यानी इसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र मतलब कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान। हम इस संसार में किस लिए आए हैं, कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए, इस संसार में हमारा फिर से जन्म न हो, फिर से मरण न हो, हम यहाँ पे मुक्त होने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, और फिर वेद तत्वस्य सूचनात्, वेद तत्व यानी वेद ब्रह्म कहाँ मिलेगा, तो वेद के ज्ञान से ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तत्सूत्रम, तत्सूत्रम उपवीतत्वात्, और इसकी ये सूचना देता है, यानी इसके बारे में बताता है, इसीलिए इसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। यानी ये ब्रह्म सूत्र जो है, ब्रह्म तत्व और वेद तत्व, इन दोनों तत्वों को जानने के लिए हमें प्रेरित करता है, आप्यायित करता है और अधिकार भी प्रदान करता है। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कुछ ऋषि ही यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार को लाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप यज्ञोपवीत धारण करते तो एक मंत्र बोलते हैं, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात्, प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात्, ब्रह्मा जी ने, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी ने धारण किया। जैसे सृष्टि हुई, सृष्टि में ब्रह्मा जी भी धारण किए थे, और ब्रह्मा जी ने इसे उपदेश किया ऋषियों में कि यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि का। इसीलिए ये सनातन है, इटर्नल है। ये जब सृष्टि हुई, अनादि परंपरा से यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा है। तो मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो यज्ञोपवीत की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ब्रह्मा जी के समय से कहा जाता है कि यज्ञोपवीत है को कहते हैं। अब यज्ञोपवीत जो है क्या है, यज्ञोपवीत कैसे बनता है, उसका क्या नियम है। आजकल जो आप लोग को जाते हैं बाजार से खरीद के लेके चले आते हैं, ऐसा यज्ञोपवीत बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। आप प्राचीन काल में देखे होंगे गाँव में आपके जो पुरोहित हुआ करते होंगे, वो यज्ञोपवीत को सूतली एक होती है कतली से काट के और वो यज्ञोपवीत बनाते थे। यज्ञोपवीत बनाने का नियम क्या है, नियम ये है कि नहा धो के अच्छे से संध्या वंदन इत्यादि करके और उसको हाथ से काटे गए, यानी सूता होता था पहले जमाने में, जो रुई होती थी, रुई से धागा बनाया जाता था। तो या तो ब्राह्मण कन्या हो जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसके हाथ से, अथवा साध्वी किसी के हाथ से ये उस धागे को बना के, उस धागे को 9 तंतु होते हैं, उसमें 9 तंतु मतलब 9 धागे होते हैं। 9 धागों को 96 बार, इसको चौवा बोलते हैं, या उंगली के इसको चौवा बोलते हैं, 96 बार ऐसे लपेटते हैं और इसलिए 96 चौवा बोलते हैं। 96 चौवा लपेट के उसको 3 भाग में विभाजित करते हैं और विभाजित करके उसमें प्रणव यानी ओम मंत्र बोल के ब्रह्म ग्रंथि लगाते हैं। प्रक्रिया बहुत है, जिसमें मंत्रों का बहुत पाठ है। हर एक धागे को जब बनाते हैं तो मंत्र पाठ करते हैं। इस तरह से बनाने के पश्चात यज्ञोपवीत को हम धारण करते हैं। इसीलिए यज्ञोपवीत जो है ब्रह्म, इसलिए उसको ब्रह्म, उसमें ब्रह्म का आवाहन करते हैं। 9 तंतु में 9 देवताओं का आवाहन है और जो ब्रह्म ग्रंथि है उसमें ब्रह्मा जी का आवाहन है।
उसीलिए कहते हैं ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि मध्य, ग्रंथि का जो मध्य भाग है उसमें ब्रह्म विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं का आवाहन करते हैं। इस प्रकार से समस्त चराचर जगत का आवाहन, ब्रह्मत्व का आवाहन हम उस कारपास के सूत्र में करते हैं। इस प्रकार से यज्ञोपवीत की ये परंपरा रही है। अब आपका यज्ञोपवीत दूषित हो जाता है। कभी कभी हम जब बाथरूम जाते हैं तो दाहिने कान पे ही लपेटते हैं। ये भी मन में प्रश्न आएगा कि हम दाहिने कान पे ही क्यों जनेऊ को रखते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि दाहिने कान पे भगवती गंगा सदैव विराजमान होती हैं, अथवा बहुत सारे देवता भी विराजमान, वसु रुद्र आदित्य ये सब देवता भी वहाँ पे विराजमान होते हैं। इसीलिए हमें दाहिने कान पे ही ये जनेऊ लपेट। अब मन में प्रश्न होता है कि कोई एक यज्ञोपवीत धारण करता है, कोई 2 धारण करता है, कोई 3 धारण करता है, किसको कितना धारण करना चाहिए। यानी ब्रह्मचारी है तो वो कितने सूत्र का पहनेगा, यदि गृहस्थ है तो उसे कितना धारण करना चाहिए, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा गया है कि ब्रह्मचारिण एकम स्यात् स्नातकस्य द्वे बहूनि वा। आश्वलायन गृह सूत्र में ऐसा मिलता है कि ब्रह्मचारी को एक यानी 3 धागे का एक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, और गृहस्थ को या स्नातक को 2 धारण करना चाहिए, अथवा उससे भी अधिक धारण करना चाहिए। इसके बारे में हेमाद्रि में लिखता है यज्ञोपवीते 2 धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीयम उत्तरार्धे च वस्त्राभावे तदिश्यते। मतलब यज्ञोपवीत हमेशा ब्रह्मचारी को एक ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जो गृहस्थ हैं उनको 2 धारण करना चाहिए, क्योंकि श्रौत स्मार्त 2 तरह के कर्म वो करते हैं। और यदि उत्तरीय, हम हमेशा विवाह के बाद उत्तरीय सदैव रखना, उत्तरीय मतलब ऊपर दुपट्टा रहना चाहिए। तो नहीं रहेगा दुपट्टा तो हमें क्या करना चाहिए, तीसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इस तरह 3 यज्ञोपवीत अथवा उससे भी अधिक धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से यज्ञोपवीत कितना धारण करना चाहिए इसके बारे में कहा गया है। अब ये मन में आता है कि अगर यज्ञोपवीत दूषित हो जाए, क्या कब बदले यज्ञोपवीत, तो उसके बारे में आता है कि दूषित हो जाए, यानी कभी आप उपाकर्म के समय बदलना चाहिए। जनना शौच, कोई घर में बालक पैदा हो जाता है तो उसमें भी बदलना चाहिए। मरना शौच, कोई घर में मर गया तो 10 दिन या 12 दिन जितने दिन का आशौच है सूतक, उसके बाद बदलना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय बदलना चाहिए। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय बदलना चाहिए, या अस्पृश्य को जिसको छूना नहीं चाहिए उसको स्पर्श हो गया तो बदलना चाहिए। इस तरह से हमें जब हमारा, या कभी हम मलमूत्र का त्याग करने जा रहे हैं उसमें हम दाहिने कान पर जनेऊ नहीं चढ़ाए तो अशुद्ध हो, वहाँ भी अशुद्ध मानते हैं। इन स्थितियों में हमें नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब क्यों दाहिने कान पर रखने से शुद्ध हो जाता है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि दाहिने कान पे भगवती गंगा विराजमान होती हैं, और वसु रुद्र आदित्य ये सभी देवता दाहिने कान में विराजमान होते हैं। इसीलिए जब हम मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं तो दाहिने कान पर जनेऊ रख लेते हैं, जिसके कारण से जनेऊ अशुद्ध नहीं होता है। तो अशुद्ध होने की स्थिति में हमें नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। कहा गया शास्त्र में सूतके मृतके क्षौरे चांडाल स्पर्शने तथा रजस्वला शवस्पर्शे धार्यम अन्य नवम तदा। मतलब यहाँ यज्ञोपवीत का धारण करना चाहिए। इस बारे में ऐसा चर्चा कहा गया है। अब कहा गया है, कई जगह कहा गया है कि 4 महीने में भी बदल सकते हैं। गोभिर गृह सूत्र में कहा गया है आचार भूषण अध्याय में कि धारणात् ब्रह्मसूत्रस्य गते मास चतुष्टये त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्यानि धारेत्। यदि 4 महीने बीत गया या खंडित हो गया या जीर्ण हो गया तब भी हमको नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब यज्ञोपवीत हम लिए, यज्ञोपवीत केवल सूत्र नहीं, उसमें आप ब्रह्मत्व को लाने के लिए हमें यज्ञोपवीत में को अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करने की विधि क्या है, सबसे पहले हम विनियोग करते हैं हाथ में लेके जल लेकर, और यज्ञोपवीत को करते हैं। यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप छंदः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। ऐसा करके फिर उसके बाद से यज्ञोपवीत को हम मंत्र पढ़ के ठीक करते हैं कि एता यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ऐसा करके यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करते हैं। और उसमें 9 धागे हैं, तो 9 धागों में 9 तंतु हैं। 9 तंतु को 3 बार ऐसे लपेटा गया है। तो 9 तंतु में 9 देवताओं का आवाहन होता है। कहते हैं प्रथम तंतु ओंकारम आवाहयामी, पहले धागा में ओंकार भगवान को हम बुलाते हैं।
द्वितीय तंतौ अग्निम आवाहयामि, दूसरे में अग्नि का आवाहन करते हैं। तृतीय तंतौ सर्पान आवाहयामि, तृतीय में सर्पराज का आवाहन करते हैं। चतुर्थ तंतौ सोमम आवाहयामि, सोम देवता का आवाहन करते हैं। पंचम तंतौ पितरीन आवाहयामि, समस्त पितरों का आवाहन करते हैं। षष्ठ तंतौ प्रजापतिम आवाहयामि, प्रजापति का आवाहन करते हैं। सप्तम तंतौ पितरीन अनिलम आवाहयामि, अनिल यानी भगवान अग्नि को ही आवाहित करते हैं। और अष्टम तंतौ सूर्यम आवाहयामि, सूर्य भगवान को आवाहित करते हैं। नवम तंतौ विश्वान देवान, विश्वान देवान का आवाहन करते हैं। और ग्रंथ के प्रथम ग्रंथौ, उसमें ग्रंथ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मांड आवाहयामि, ग्रंथ जब लगाते हैं तो पहली जो ग्रंथि होती है उसमें ब्रह्मा जी का आवाहन है। द्वितीय ग्रंथौ विष्णवे नमः, विष्णुम आवाहयामि। तृतीय ग्रंथौ रुद्राय नमः, रुद्रम आवाहयामि। ऐसे तीनों ग्रंथि में हम ब्रह्म विष्णु रुद्र का आवाहन करते हैं। और फिर उसके बाद से हाथ में रखकर और गंध अक्षत पुष्प रख के बोलते हैं प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। प्रणवाद्या, प्रणव आदि जो आवाहित देवता हैं उनका हम पूजन कर रहे हैं। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवता, ऐसा करके हम करके 10 बार गायत्री जप करते हैं। 10 बार गायत्री जप करके अपने दाहिने हाथ के से अंदर सूर्य को दिखा के सूर्याय दर्शयित्वा और धारण करते हैं। धारण करने के बाद से जो पुराना यज्ञोपवीत होता है उसका हम त्याग करते हैं। क्या बोलते हैं? एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। मतलब इतने दिन तक हम आपको धारण किए, ब्रह्म को धारण किए। जीर्णत्वात्, अब जीर्णत्वात् किसी न किसी कारण से जीर्ण हो गया है, हम परित्याग कर रहे हैं। गच्छ सूत्र यथा सुखम, भूमि में जाके यथा सुख आप सही से रहिए और आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहिए। फिर हाथ में लेके कहते ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। इस तरह यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करने का एक संस्कार है। अब यज्ञोपवीत को किस तरह धारण करना चाहिए, कोई बाएं कंधे में, कोई दक्षिण कंधे में, इस तरह बहुत सारा नियम है कि किस कर्म में करते समय हमारा जनेऊ किधर होता है। तो सबसे पहले उपवीति ऐसा नियम आता है, बोलते हैं उपवीति, इसको सव्यावस्था बोलते हैं, यानी बाएं स्कंध पर आपका जनेऊ रहेगा। और सामान्य तौर पर ऐसे ही हमेशा रहता है। देव कर्म के लिए जब देवताओं का कोई भी अनुष्ठान इत्यादि हम करते हैं, शुभ कर्म को भी कोई भी करते हैं तो सव्यावस्था में करते हैं, यानी जनेऊ बाएं कंधे पे रहेगा। दूसरा होता है निवीति। निवीति मतलब माला की तरह। हम जब भी कोई अपना कार्य करते हैं तो उसमें हमको निवीति अवस्था में होना पर सनकादि जब ऋषियों का हम तर्पण करते हैं तो हम निवीति अवस्था में आ जाते हैं। अथवा मैथुन कर्म जब करते हैं उस समय भी हमें निवीति अवस्था, यानी जनेऊ को माला की भांति रखना है। तीसरी अवस्था होती है प्राचीनावीति, इसको अपसव्यावस्था बोलते हैं। प्राचीनावीति मतलब दाहिने कंधे पर आपका जनेऊ रहेगा और उसमें हम पितरों के लिए जब श्राद्ध पिंड और तर्पण करते हैं तो उस समय हम अपसव्यावस्था में करते हैं और जनेऊ को दाहिने कंधे पे रखते हैं। इस तरह 3 अवस्थाएं होती है। अब आगे जब बात करेंगे कन्याओं का उपनयन संस्कार क्यों नहीं होता है, कन्याओं का उपनयन संस्कार करने की विधि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन एक जगह वाक्य मिलता है कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। स्त्रियों का जो संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में आप देखते हैं गठबंधन, यानी स्त्री का जो चुनरी होती है और पुरुष का जो उत्तरीय होता है, दोनों को एक साथ बांधा जाता है और कहा जाता है स्त्री से इसको तुम जीवन पर्यंत धारण करने रखना। जब भी स्त्री घर से बाहर निकलती है तब भी वो अपने पति का वो दुपट्टा लिए रहती है। जिस तरह यज्ञोपवीत जिनका हुआ उनको जनेऊ धारण कर रखना है, उस तरह स्त्रियों को भी पति का जो उत्तरीय है सदैव रखे रहना चाहिए। तो इस तरह से स्त्रियों का यज्ञोपवीत पति का उत्तरीय यानी दुपट्टा रहता है जो हमेशा धारण करना चाहिए। इस तरह की विधि हमें मिलती है। अब हम समझेंगे उपनयन संस्कार के मुख्य और सामान्य विधि क्या है।